हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज का वीडियो संजय विज कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए सिलेक्शन लिस्ट और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, वो इस वीडियो को जरूर एक बार देखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको संजय विज कॉलेज रांची से रिलेटेड सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट का बात करूँ तो सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, उसके लिए संजय विज कॉलेज रांची का जो इंटरमीडिएट वाला ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अपडेट आ चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड सून। इसका मतलब यह है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है आज आपका सिलेक्शन लिस्ट अवेलेबल हो सकता है। अवेलेबल हो जाने के बाद चलिए मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ से आप ये जो सिलेक्शन लिस्ट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहीं पे संजय विज कॉलेज का जो इंटरमीडिएट सेक्शन वाला ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इस तरह से कुछ है, आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द सिलेक्शन लिस्ट। अभी आपको ये वाला पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि यही वाला अभी जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन लिस्ट फॉर सेशन 2024 टू 2026 विल बी पब्लिश्ड सून, ठीक है। तो यहीं पे आपको जो है सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले जो है सिलेक्शन लिस्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए भी कुछ अपडेट्स है, वो भी मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इफ़ यू आर इन द सिलेक्शन लिस्ट यू मस्ट बी रेडी विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सिलेक्शन लिस्ट में हैं तो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप तैयार रहें। यहाँ पे एक डेट अनाउंस किया जाएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज में जाकर के आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो अब इसके बाद बात रही एडमिशन फ़ी कितना होगा और एडमिशन फ़ी कैसे पेमेंट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं और उनका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो भी हो चुका है। तो उसके बाद अब आपके यहाँ पे जो अकाउंट बना हुआ है, जो आईडी बना हुआ है, उसमें 3 या फिर 4 नोटिस या फिर मतलब पीडीएफ जैसा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सभी को प्रिंट आउट करा लेना है और प्रिंट आउट करा के अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेमेंट कहाँ करना है, ठीक है। देखिए आपको ऑनलाइन नहीं करना है या फिर कैफ़े से नहीं करना है। इसके लिए खुद भी कॉलेज जो है आपको ये बता देगा नोटिस जारी करके कि आपको पेमेंट कहाँ करना है। लेकिन यहाँ पे मैं भी आपको बता दूँ कि आपको पेमेंट कहाँ करना हो। देखिए ये जो इंटरमीडिएट सेक्शन है, ठीक है, इसके बगल में ही जो है यूजी पीजी वाला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाहर एक बैंक है, उसमें जा कर के जो है आपको पेमेंट करना होगा। जो भी यहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी का अमाउंट यहाँ पे शो करेगा उसको लेकर के, और साथ में जो भी यहाँ पे प्रिंट आउट कराए रहेंगे आप 3 से 4 डॉक्यूमेंट, उसको लेकर के आपको चले जाना है उस बैंक में और वहाँ पे जा कर के जो भी यहाँ पे एडमिशन फ़ी होगा वो सभी अमाउंट आपको वहाँ पर पे कर देना है, सबमिट कर देना है। जब आपका वहाँ पर पेमेंट हो जाएगा तो वहाँ से आपको एक चालान मिलेगा, आगे चल करके काम आ सकता है वो, तो इसलिए उसको संभाल करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पेमेंट करना है, ठीक है। वैसे ध्यान रहे ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये पिछले साल के बारे में बता रहा हूँ। अगर इस साल भी कुछ ऐसा ही होना है या फिर कुछ अलग भी होना है तो कॉलेज आपको अपडेट कर देगा, तो आपको क्या है टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन फ़ी पेमेंट का जो बात था वो ख़त्म हो चुका है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो अब चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाला है, साथ में जो ड्रेस कोड है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए जिनका भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा उनको कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना तो पड़ेगा ही, साथ में कुछ ड्रेस कोड भी फॉलो करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जो बाकी कॉलेज से अलग है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो डिसिप्लिन वगैरह होता है वो तो आपको पता ही होगा और साथ में कॉलेज में भी मालूम हो जाएगा कि क्या डिसिप्लिन रहता है, कैसा होता है क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बाकी कॉलेजों से, बाकी जो +2 से अलग जो होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो ड्रेस कोड है वो, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों।
और जैसा कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बताया गया है उसी की तरह जो है आपको यूनिफॉर्म बनवाना है, ठीक है। जो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देख लीजिए क्या है, पैंट शर्ट दिया हुआ है, टाई दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शूज़ भी दिया गया है। बाकी जो भी यहाँ पे जो भी यूनिफॉर्म में लगते हैं, जो भी यूनिफॉर्म में आते हैं, सभी चीज़ें जो है दी गई है, ठीक है। साथ में ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप बॉयज़ हो तो प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए जैसे ब्रेसलेट, फिंगर रिंग्स और भी किसी तरह का, और साथ में और ना ही हेयर कलर होना चाहिए और ना ही लंबे बाल होने चाहिए किसी बॉयज़ का, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉर गर्ल्स, तो यहाँ पे उनके लिए क्या रहता है, सलवार रहता है, जंपर रहता है और दुपट्टा रहता है। क्या कलर वगैरह रहता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शूज वगैरह भी दिया गया है कि किस तरह से रहना चाहिए, और उसके बाद जैसे यहाँ पे बॉयज़ के लिए था, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे इनके लिए भी दिया गया है कि किसी भी तरह का एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए, जैसे ब्रेसलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी आपके यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो है रूल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे और बाकी जो रूल्स है वो मैं आप सभी को बता दूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है पिक्चर एक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख करके समझ सकते हो कि किस तरह से आपका यूनिफॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो यूनिफॉर्म है वो समझ में आ गया होगा किस तरह से रहना है। तो आप जो है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जल्दी से ये यूनिफॉर्म अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो है रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह का फ़ोन लाना है या फिर नहीं लाना है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको बताया जाता है, ये आपको कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन नहीं लाना है, ठीक है। लेकिन जिनका घर दूर होता है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपको फ़ोन ले जाना है तो जो बटन वाला मोबाइल होता है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो सेल फ़ोन होता है बड़ा वाला या फिर स्मार्टफ़ोन, उसको लेकर के एकदम नहीं जाना है। अगर आप ले जाते हैं और वहाँ पे पकड़ा जाते हैं तो मोबाइल तो पहले जब्त किया ही जाएगा, उसके बाद आपके गार्जियन या फिर पेरेंट्स भी बुलाया जा सकता है। तो इसलिए इस बात का आप खास ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ही जो है बातें बताई गई है, आप इसको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे पार्किंग से रिलेटेड जो रूल्स है वो मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि साइकिल बाईसाइकिल लाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो पार्किंग से रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि आपको किस तरह के व्हीकल लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप बॉयज़ हो गर्ल्स हो, अगर आप लाना चाहते हो तो आप केवल बाईसाइकिल ही ला सकते हैं, ठीक है। बाइक, स्कूटी और 4 व्हीलर अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर व्हीकल में आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे 110 सीसी विदाउट गियर वाला जो है व्हीकल आप ला सकते हैं, यही यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो स्कूटी बाइक है बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इस बात का भी खास आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह का व्हीकल यहाँ पे कॉलेज में लाते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि हेलमेट कंपलसरी है, तो आपको हेलमेट ज़रूर लेते आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई कि किस तरह के बाइक और जो व्हीकल है वो यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि उसके लिए पास बनवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। एक पास होता है जो कि कॉलेज में ही बनता है, तो आपको कॉलेज से बनवा लेना है। इसके लिए थोड़ा बहुत जो है आपके चार्जेस यहाँ पे लगेंगे, तो वो दे करके आप ज़रूर बनवा लीजिएगा, अगर आपको साइकिल भी लाना है तो भी, और अगर आप 110 सीसी जैसा जो है व्हीकल ला रहे हैं तो भी, ठीक है। तो पार्किंग से रिलेटेड और भी यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे बताए गए हैं उसको अच्छे से फॉलो भी करना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक बचा हुआ है कॉलेज कैंटीन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अलाउ है, और जो टाइमिंग है यहाँ पे कैंटीन ओपन होने का वो 8 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक रहेगा, और जिस दिन भी कॉलेज में हॉलीडे रहे कैंटीन क्लोज रहेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है अगर आप कैंटीन में कुछ खाना पीना चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो आपको मैंने बता दिया, तो आई होप सभी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सभी चीज़ें जो है बता दी है, जैसे कि सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, पेमेंट कैसे करना है, और यहाँ पे ड्रेस कोड कैसा रहेगा, रूल एंड रेगुलेशन कैसा रहने वाला है, वो सभी चीज़ें, और आई होप आपको सभी चीज़ें जो है अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।